हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू नॉन टेक स्टडी। आप सभी का नॉन टेक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत। आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है औसत या एवरेज। एवरेज भी है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एवरेज। तो एवरेज को अगर हम बात करें तो एवरेज क्या है कि प्रत्येक जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी पर्सन हैं, उनको समान रूप से अगर किसी रुपए को सम को बांटा जाए तो जितना प्रत्येक को मिलेगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज। तो एवरेज को अगर हम फॉर्मूला देखें तो जो हमारा एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा, सम अपॉन नंबर। तो अगर इसको और देखें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको सम करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एवरेज बनेगा। अब जैसे कि कोई एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया है कि 1, 3, 7, 9, 11, ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं। बोलता है इनका एवरेज निकालो। क्या निकालो, एवरेज। तो हम इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, सम अपॉन नंबर। सम कितना हो गया, 1 + 3 + 7 + 9 + 11, ये हो गया हमारा सम। और नंबर मतलब कितने नंबर हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 चीजों में इन्हें बांटना है टोटल सम को। तो जितना हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 × 1 = 4, 7 × 4 = 11, 11 × 2 = 22, और 22 × 9 कितना हो गया, 31, और ये डिवाइड बाई 5 मतलब हो गया 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10। तो जो हमारा ये आया है 6.2, ये ही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। तो हमने ये सीखा कि एवरेज जो बनता है सम अपॉन नंबर से बनता है। जितने भी संख्या है उन सब का सम करेंगे और टोटल कितने नंबर है उनका हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज। तो चलिए कुछ नए क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो हमें पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और कहाँ तक जाती है ये, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हमें निकालना फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 100 मतलब ये होगा 1, 2, 3 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, 100 नंबर कौन सा होगा, 100 ही होगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये 1 से। अब इन सभी का हमें क्या निकालना है, एवरेज। हमें पता है कि एवरेज क्या होता है, इन सभी का सम, मतलब 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 100 डिवाइड बाई कितने संख्याएं हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4 डैश डैश 100 तक टोटल कितने संख्याएं हो गए, 100 संख्याएं हो गए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एवरेज आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 से 100 तक जो सम होता है वो कितना होता है, एक समांतर श्रेणी में बनता है। तो सम कितना हो जाएगा, जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 a + n। ये तो हो गया सम डिवाइड बाई n। n क्या है हमारे पास, 100। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये भी n 100, ये भी n कट गया, तो हमारे पास आ गया 1/2 a + n। तो हमें ये पता चल गया है कि अगर ऑब्जेक्ट या गिवन नंबर्स किस में है, समांतर श्रेणी में है। एक समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा कि हर संख्या अगले संख्या से एक समान अंतर में बढ़ रहा है। मतलब 1 से 2 हुआ तो अंतर कितना, 1, 2 से 3 हुआ तो अंतर 1। इसी तरह जो संख्याएं बढ़ रही हैं एक समान अंतर में बढ़ रहा है तो श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी। तो अगर संख्याएं एक समान अंतर में बढ़ रहा है तो जो उनका एवरेज है हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा एवरेज, फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म क्या है 100 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास आ गया 101/2, ये आ गया 2 × 5 = 10, 0, 2 × 5 = 10। तो इस तरह हम समांतर श्रेणी का जो एवरेज है इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेंगे, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद डिवाइड बाई 2। तो हम इनका एवरेज 50.5 निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एवरेज ऑफ, पहला क्वेश्चन जो है ऑल इवन नंबर,
एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 100 तक इवन नंबर लेना है। तो यहाँ पे जो 100 तक इवन नंबर होगा तो यहाँ पे चेक करेंगे तो पहला 2 4 6 डैश 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 अप टू 100, तो लास्ट इवन नंबर क्या होगा 100 होगा। लास्ट इवन नंबर क्या होगा 100 होगा। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहला नंबर 2, लास्ट नंबर क्या हुआ 100, तो इनका एवरेज कितना होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 102/2, मतलब हो गया 51। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है कि ऑल ऑड नंबर अप टू 100 तक सारे ऑड नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो हमें पता है कि पहला ऑड नंबर क्या हो गया 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7 डैश डैश अप टू 100 तक में लास्ट जो ऑड नंबर आएगा वो क्या होगा 99। तो इस तरह हम जो एवरेज निकल आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब 1 प्लस 99 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से कितना आ गया ये 100/2, ये आ गया हमारे पास 50। तो इस तरह हम किसी समांतर श्रेणी में बन रहे संख्याओं का एवरेज निकालेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, मतलब पहले जो 50 इवन नंबर है उनका हमें एवरेज निकालना है। और अगला जो है कि फर्स्ट 50 ऑड नंबर, जो पहले 50 ऑड नंबर है उन सभी का एवरेज निकालना है। तो इन दोनों को निकालने के लिए एक हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। अगर हम बात करें n फर्स्ट इवन नंबर, n मतलब टोटल n संख्याओं तक फर्स्ट इवन नंबर की बात करेंगे तो जो एवरेज आएगा इवन के लिए होगा n+1, और जो ऑड के लिए होगा वो कितना होगा n। फर्स्ट n ऑड नंबर को जो एवरेज होगा वो n ही होगा, और फर्स्ट इवन n इवन नंबर का जो एवरेज होगा वो कितना होगा n+1। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कितने इवन नंबर, फर्स्ट 50 इवन नंबर की बात किया है, तो हमारा जो एवरेज होगा n+1 से कितना हो गया 50+1 मतलब 51। ठीक है। और बात करें अगर फर्स्ट 50 ऑड नंबर तो क्या होगा n ही होगा, जितनी संख्याएं होगा वही उसका एवरेज हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ निश्चित फर्स्ट ऑड नंबर का एवरेज जो है 60 है, तो हमें इन सारी संख्याओं का सम बताना है। तो जैसे कि पता है कि फर्स्ट n ऑड नंबर का जो एवरेज होता है, फर्स्ट n ऑड नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है n ही होता है। फर्स्ट n ऑड नंबर का जो एवरेज होता है वो n ही होता है। और जैसा कि हमें पता है कि जो एवरेज होता है, कोई भी एवरेज कितना बनता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से बनता है। तो अगर हमारे पास एवरेज n है, हमें क्या निकालना है उसका सम, और टोटल नंबर कितने हैं कि n ऑड, फर्स्ट n ऑड का एवरेज n है, तो जो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे फर्स्ट n मतलब जो नंबर होंगे वो भी n हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास जो सम हो जाएगा उन सभी का वो क्या होगा n²। तो जितने भी सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आ गया हमारे पास n, तो सम कितना हो गया n²। अब यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट 60 ऑड नंबर का जो सम हमें निकालना है, तो सम कितना हो जाएगा फर्स्ट 60 मतलब n कितने हो गए, उस हिसाब से n कितने नंबर का एवरेज दिया है 60 का, तो हमारे पास जो सम तो हमारे पास जो सम होगा वो कितना होगा 60 का स्क्वायर मतलब 3600। तो हमने क्या पढ़ा है कि हमें पता है फॉर्मूले के हिसाब से कि फर्स्ट n ऑड नंबर का जो एवरेज होता है वो n, हमें पता है एवरेज जो होता है सम अपॉन नंबर, यहाँ नंबर भी n है और एवरेज भी n है, तो सम कितना आ गया n²। फर्स्ट 60 था तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो इस हिसाब से उन सभी नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा 3600। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3।
हमें एवरेज निकालना है पहले 20 3 के गुणज का। तो जैसे कि हमें पता है 3 का गुणज पहले कौन कौन से बनेंगे, 3 इंटू 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, 20 तक जाएगा। हमें निकालना है कि फर्स्ट 20 3 के गुणज का एवरेज। तो अगर हम बात करें फर्स्ट यहां से लेके 20 तक का एवरेज निकाल लेते हैं, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा एवरेज हो जाएगा। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का एवरेज कितना होगा, ये 1 2 3 4 किस में बढ़ रहे हैं, एक समान अंतर में, एक एक के अंतर में बढ़ रहा, मतलब एक किस श्रेणी में आ गया, समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता वो कितना होता, फर्स्ट मतलब 1 प्लस लास्ट कितना 20 डिवाइड बाय 2। तो इस हिसाब से 1 से लेके 20 का एवरेज हमारे पास आ गया 21/2। अब हमें 3 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो हमारे पास जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 21/2, मतलब हो गया ये 36 डिवाइड बाय 2 31.5। तो हमारे पास जो एवरेज आएगा वो कितना हो जाएगा 31.5। हमने फर्स्ट 20 का एवरेज निकाल लिया और हर जितने भी संख्याएं होंगे 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो हम बाद में 3 का मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लिए। क्वेश्चन है कि यदि m नंबर का एवरेज n स्क्वायर है और n नंबर का एवरेज m स्क्वायर है, तो m प्लस n नंबरों का एवरेज ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया है, m नंबर का एवरेज n स्क्वायर है, कितने m नंबर है और इसका जो एवरेज है वो कितना दिया है हमारे पास n स्क्वायर। इसी तरह n नंबर है, n नंबर और इनका जो एवरेज हमें दिया है वो क्या दिया है m स्क्वायर। हमें m प्लस n नंबर का एवरेज निकालना है। तो अगर हम बात करें m नंबर है उसका एवरेज n स्क्वायर है, m नंबर है उसका एवरेज n स्क्वायर है, तो इस हिसाब से जो सम होगा वो कितना होगा। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। एवरेज जो होता है हमें पता है कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो यहां से पहले वाले के लिए अगर हम देखें तो जो एवरेज आया वो कितना आया है n स्क्वायर, और सम अगर हम निकालें तो नंबर कितनी है m। तो इस हिसाब से हमारे पास जो सम होगा, हमारे पास जो सम होगा वो कितना होगा m इंटू n स्क्वायर। तो इसका m नंबर का जो सम आ गया हमारे पास कितना आ गया m इंटू n स्क्वायर। इसी तरह n नंबर का सम कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर, तो यहां से आ जाएगा n इंटू m स्क्वायर। मतलब क्या आ गया हमारे पास, m नंबर है उन सभी का सम आ गया इतना, m नंबर है उन सभी का सम आ गया इतना। हमें क्या निकालना है, m प्लस n नंबर का एवरेज। तो एवरेज कितना होता है, m प्लस n नंबर का सम डिवाइड बाई m प्लस n नंबर। तो सम कितना आएगा m प्लस n, m का तो इतना आया कितना mn स्क्वायर, प्लस n का कितना सम आया n m स्क्वायर, डिवाइड बाई कितने नंबर है m प्लस n नंबर है, तो डिवाइड बाई m प्लस n। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से m निकल रहा है, क्या निकल रहा है, m इसमें भी है, एक m इससे निकाल लेंगे, दूसरा n इसमें भी है, इसमें भी है, तो n भी कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा है n, इसमें क्या बचा है m डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, अब ऊपर नीचे m प्लस n अगर कैंसिल कर दे तो हमारा जो आंसर आएगा mn, और यही m प्लस n नंबर का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज में कुछ और चीजों का। तो अगर हम देखें कि तीन संख्याएं हैं, 3 नंबर है 1 3 5, क्या है 1 3 5, और अगर हम इसका एवरेज निकाल लें तो एवरेज कितना हो जाएगा 1 प्लस 5/2, मतलब कितना आ गया 3। तो अगर संख्याएं क्या है 3 है तो इसका एवरेज क्या आया है 3, मतलब 3 क्या है यहाँ पे, ये मिडिल वाली संख्या, क्या है मिडिल वाली संख्या है। अगर हम बात करें 1 3 5 7,
क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत ऑड नंबर्स हैं ये। अब इसका अगर हम एवरेज देखें तो कितना होगा, 1 + 7 बटे 2 कितना आ गया, 4। अब ये 4 कहाँ पे स्थित है, 3 और 5 के बीच में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें 5 संख्या है, 1 3 5 7 9, तो इसका एवरेज कितना होगा, 1 + 9 / 2 मतलब कितना आया, 5। 5 कौन सा है, ये वाला बीच वाला। तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर नंबर्स क्या है, ऑड में है, अगर नंबर्स ऑड में है और हमें निकालना है कि एवरेज इन संख्याओं में से कौन सा होगा, तो अगर नंबर ऑड है, क्या है, नंबर ऑड है, तो एवरेज निकालने के लिए, वो संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा संख्या होगा, तो वो क्या होगा, n + 1 / 2। क्या होगा, n + 1 / 2। तो यहां से अगर हम देखें संख्या क्या है, ऑड, मतलब 3 है, तो 3 + 1 / 2 मतलब 4 + 2 मतलब दूसरा, 2 आ गया, मतलब दूसरी संख्या एवरेज बताएगी, दूसरी संख्या एवरेज बताएगी। अगर संख्या क्या है, इवन, क्या है, संख्या अगर इवन है तो जो मिडिल वाला जिसका एवरेज निकलेगा वो संख्या कौन सा होगा, n/2, और दूसरा n + 2/2, n/2 और n + 2/2। अगर हम बात करें संख्याएं कितनी है, 4, तो 4 क्या हो गया, इवन। तो जो एवरेज निकालेगा कौन सी संख्या निकालेगा, 4/2 मतलब 2, और 4 + 2/2 मतलब 6/2 3। 2 और 3 के बीच में एवरेज होगा, मतलब ये दूसरा और ये तीसरा, इन दोनों के बीच में एवरेज होगा यहाँ पे। अगर संख्या कितनी है, ये 5 है, तो 5 हो गए, मतलब क्या होगी, ऑड। तो ऑड के लिए क्या था हमारे पास, n + 1/2 मतलब 6/2 तीसरा। तो इस हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो इस तरह से हम एवरेज कौन सी संख्या होगी वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर ऑड है तो n + 1/2, अगर इवन है तो n/2, n + 2/2 के बीच में वो एवरेज संख्या होगी। तो इसी पर बेस्ड हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि A, B, C, D और E लगातार इवन नंबर हैं, यदि एवरेज कितना है, इन सभी का 46 है, तो लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करो। तो हमारे पास कितनी संख्या है, A, B, C, D, E, मतलब 5 संख्या है, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, 5 संख्या है। तो एवरेज अगर बात करें तो एवरेज किस संख्या का होगा, 5 संख्या है, तो n कितना हो गया, 5, और 5 क्या है यहाँ पे, ऑड। ऑड होता है तो हम कैसे निकालते हैं, n + 1/2 मतलब 5 + 1/2 कितना आ गया हमारे पास, 3। तो जो एवरेज दिया है वो कौन सी संख्या होगी, बीच वाली, मतलब C। तो यहाँ पे जो एवरेज दिया है इन सभी का वो कितना है, 46। कितना है, 46। हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर, मतलब E की वैल्यू निकालना है। तो अगर ये सारे क्या है, इवन नंबर है, कैसे इवन नंबर है, ये लगातार इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर ये C हुआ 46, तो अगला कौन सा होगा, 48, अगला कौन सा होगा, 50। तो इस हिसाब से हमारे पास जो E की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, 50। क्वेश्चन है कि 26 लगातार ऑड नंबर का एवरेज 80 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करो। 26 लगातार ऑड नंबर का एवरेज कितना है, 80 है। तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 26। क्या आ गई, 26, मतलब 26 क्या है, एक इवन नंबर है। 26 क्या है, इवन नंबर है। तो जो एवरेज आएगा दो संख्याओं के बीच में होगा, एक तो n/2 मतलब 13, और दूसरा n + 2/2 मतलब 24, 2 28/2 मतलब कितना, 14। तो जो एवरेज आएगा इन संख्याओं के बीच में होगा 13 और 14। 13 और 14 इन दोनों के बीच में यहाँ पे एवरेज होगा। और जो एवरेज दिया है यहाँ पे कितना दिया है, 80। और ये जो सारी संख्या है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर एवरेज 80 है तो अगला ऑड नंबर कौन सा होगा, 81,
और इसके पहले का जो ऑड नंबर होगा वो कौन सा होगा, 79। हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर, और टोटल कितनी संख्या है, 26। तो यहाँ पे पहला होगा, फिर दूसरा होगा डैश डैश डैश, यहाँ से 13 40 डैश डैश 26। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर। और हमें पता है कि कोई भी लगातार इवन नंबर हो या कोई भी लगातार ऑड नंबर हो, उन सभी के बीच का जो डिफरेंस होता है, हर दो लगातार इवन या हर दो लगातार ऑड नंबर के बीच में जो गैप होता है वो कितने का होता है, 2 का। मतलब पहला अगर इवन 2 हुआ तो अगला क्या होगा, 4, फिर अगला 6, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2, ये 2, ये 2। तो लगातार संख्याएं या तो इवन का हो या तो लगातार ऑड का हो, तो डिफरेंस कितने का होता है, 2 का। अब बात करें हमें क्या निकालना, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर निकालना, यदि 13 कितना है, 79। तो यहां से यहां तक हम देखें तो नंबर का अंतर कितना आया, 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह टोटल नंबर हो गए 13। इन दोनों नंबर का अंतर कितना आया, 13 - 1 मतलब 12। 12 क्या हुआ कि 12 ऐसे गैप हैं, एक के बाद 2 आया, फिर 2, 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे आ गया 13 तक। तो कितने गैप आ गए हमारे पास, 2 संख्याएं होती है, मतलब पहला 1 है 2 है, तो गैप कितना होता है, 1। इसी तरह टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 1 से लेकर 13, मतलब कितनी संख्याएं आ गई हमारे पास, 13। तो गैप कितना होगा, अगर हम बात करें गैप का, तो गैप कितना होगा, 12n-1। जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम गैप होगा। जैसे कि हम बात करेंगे 3 संख्याएं हैं, 3, 5, 7, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या, तो गैप कितना होगा, 1 और 2, कितनी गैप आ गई, 2। तो जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम गैप आ जाएगा हमारे पास। और हमें पता है कि हर गैप की वैल्यू कितना होता है, 12। हर गैप की वैल्यू कितना होता है, 2, हर गैप की वैल्यू कितना होता है, 2। तो हमारे पास कितने गैप आ गए, 12 गैप। एक गैप की वैल्यू 2 है, तो टोटल कितना आ गया, टोटल गैप की वैल्यू कितनी आ गई, एक गैप की वैल्यू अगर 2 है तो 12 गैप की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 24। तो जो यहां से फर्स्ट और 13, ये फर्स्ट है ये 13, यहां से यहां तक जो गैप है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 24। ठीक है, अब 13 की वैल्यू यहां पे दिया है 79, मतलब 13 जो नंबर है उसकी वैल्यू दिया है 79। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 79 में हम कितने का माइनस कर देंगे, 24 का। तो हमारे पास ये फर्स्ट आ जाएगा कितना, 79 - 24, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। तो हमारा जो फर्स्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 55। अगला क्वेश्चन है कि 21 लगातार इवन नंबर का एवरेज 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 21 लगातार इवन नंबर है, n कितना दे दिया यहाँ पे 21, और 21 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। क्या है ये, ऑड। तो ऑड के लिए अगर हम बात करें एवरेज कौन सी संख्या में होता है, तो ऑड के लिए क्या हमने पढ़ा है, n+1/2 मतलब 22/2। कौन सी संख्या का एवरेज निकलेगा यहाँ पे, 11 का। और 21 लगातार इवन नंबर है, मतलब 21 लगातार सम संख्याएं हैं। तो ये अगर 11 हुआ तो इधर ये 10, ये 9 डैश डैश 1 तक जाएगा, इधर फिर 12, फिर 13, कहां तक जाएगा, 21 नंबर तक जाएगा। 21 लगातार इवन नंबर है तो 21 तक जाएगा। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी इवन नंबर निकालना है। तो अगर 11 की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, एवरेज जो दिया है कितना दिया है, 100। जो एवरेज दिया है मतलब 11 की वैल्यू कितना दिया है, 100, तो हमें 21 की वैल्यू निकालना है। अब 11 से हमें कहां जाना है, 21। 11 से 21, तो जो गैप होगा, गैप कितना होगा, 11 से 21 अगर तक गए हैं तो 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कितने गैप आ गए, 10। कितने गैप आ गए, 10। जितने नंबर होते हैं उसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गैप। तो हमारे पास गैप आ गया 10। एक गैप की वैल्यू कितना होता है, एक गैप चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, 2।
तो 10 गैप की वैल्यू कितना हो जाएगा 20। मतलब यहां से यहां तक जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। हमें निकालना है 21 की वैल्यू। तो अगर ये 100 है उसमें हम 20 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। तो 100 प्लस 20 कितना आ गया 21 की वैल्यू कितना आ गया 120। अगला क्वेश्चन है कि 5 लगातार ऑड नंबर का एवरेज क्या है k। यदि नेक्स्ट 3 ऑड नंबर इसमें ऐड किए जाएं, नेक्स्ट 3 ऑड नंबर अगर इसमें ऐड किए जाएं तो जो नया एवरेज है वो कितना हो जाएगा, जो नया एवरेज है वो कितना हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या है 5 लगातार विषम संख्याएं, 5 लगातार विषम संख्याएं यहाँ पे हमारे पास, इनका एवरेज क्या है k। तो 5 संख्या है तो एवरेज कौन सी होगी, बीच वाली संख्या 1 2 3 4 5, तो एवरेज कौन सी होगी ये वाली संख्या का। कैसे हमने निकाला n+1/2 से थर्ड, मतलब थर्ड नंबर जो होगी वो एवरेज को दर्शाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर है वो k है। अब बोल रहा है कि 3 अगले ऑड नंबर इसमें और जोड़ दिए गए, मतलब अभी तो ये 5वां था, फिर ये 6ठा 7वां और 8वां, तो हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी हो गई 8। अब बोलता है कि इन जो नए 8 नंबर बने हैं इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज अगर निकालें तो ये तो हुआ थर्ड, तो फोर्थ क्या होगा, हर अगला ऑड नंबर 2 ज्यादा होगा तो ये होगा k+2, फिर ये क्या होगा k+4, फिर ये क्या होगा k+6, ये क्या होगा k+8, ये क्या होगा k+10। k+10 हमें पता है कि अगर संख्याएं कितनी है 8 है, 8 मतलब इवन नंबर है, तो जो एवरेज होगा वो किसका किसका होगा n/2 और n+2/2, मतलब 4 का और 10/2 मतलब 5, 4 और 5 के बीच में स्थित होगा एवरेज। तो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 4 है और ये 5 है, तो एवरेज इन दोनों के बीच में होगा। तो अगर ये k+2 है, ये k+4 है, तो इनका एवरेज कितना होगा k+2 प्लस k+4, ये तो हो गया सम डिवाइड बाई नंबर, कितने हैं 4 और 5, 2 नंबर हैं तो 2 से भाग दे दिए, तो ये आ गया हमारे पास 2k+6 डिवाइड बाई 2, तो आ गया हमारे पास k+3। तो इस तरह हम इन संख्याओं का एवरेज निकाल सकते हैं। अगला है कि 4 संख्याओं में यदि पहले 3 नंबर का एवरेज चौथे नंबर का 3 गुना है, और यदि इन चारों नंबर्स का एवरेज कितना है 5 है, तो चौथी नंबर ज्ञात करो। तो मान लेते हैं हमारे पास 4 नंबर्स कौन कौन से हैं A, B, C और D। तो 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का एवरेज मान लेते हैं हम, पहले ये 3 संख्या है, कौन सा है A, B, C। तो 4 संख्याओं में से पहले 3 संख्याओं के एवरेज चौथी संख्या का 3 गुना है, मतलब इसका एवरेज अगर निकालें तो A+B+C डिवाइड बाई 3, ये तो इसका एवरेज इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ चौथी संख्या, तो 3D। तो इस हिसाब से हमारे पास आ गया A+B+C कितना आ गया 3, इधर कर दिए तो 9D। आगे बोला है कि इन चारों संख्याओं का एवरेज कितना है 5, तो क्या हो जाएगा A+B+C+D डिवाइड बाई 4, ये इन 4 संख्याओं का क्या हो गया एवरेज इज इक्वल टू कितना दिया है 5। तो इस हिसाब से A+B+C+D कितना आ गया 5 चौको 20। हमें A+B+C की वैल्यू कितना दिया है 9D, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो 9D + D इज इक्वल टू 20, तो D कितना आ गया 2। 10D इज इक्वल टू 20, तो D कितना आ गया 2। और यही हमारा क्या है 4th नंबर, चौथी संख्या क्या हो गई D, और D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो आज के वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो का समापन करते हैं। क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का एवरेज 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को
12 से मल्टीप्लाई किया जाए, 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा। हमारे पास कितनी 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 10 नंबर्स। इनका एवरेज हमारे पास कितना दिया है? 7 दिया है। और प्रत्येक को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो एवरेज कितना हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्याएं किसी सीरीज में और प्रत्येक में हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया एवरेज होगा वो उतनी ही गुना बढ़ जाती है। दूसरा, प्रत्येक संख्या में हम किसी निश्चित संख्या को जोड़ दें तो जो एवरेज होगा वो उसी संख्या से बढ़ जाती है। प्रत्येक संख्या में किसी संख्या को हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नया संख्या होगा, जो नया एवरेज होगा वो उसी संख्या से घट जाती है। तो इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 10 संख्या है, एवरेज कितना है? 7। और प्रत्येक संख्या मतलब 10 संख्या जो हमारे पास हैं, इस तरह जो हमारे पास 10 संख्या है, प्रत्येक संख्या को 12 से मल्टीप्लाई किया गया है तो जो एवरेज होगा वो भी 12 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, जो हमारे पास नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 84। तो हमने आज के क्लास में कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन किए हैं। अगले क्लास में हम और कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जो कैलकुलेटिव को कम करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।